सो गाइस हम सेकंड पार्ट के अंदर हम जो है डिस्कस करेंगे कि टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी होनी चाहिए लोकल जिम के लिए एंड इम्पोर्टेड जिम के लिए। इम्पोर्टेड का मतलब ये कि जितने बाहर से जो मशीनरीज आई होती हैं वो इम्पोर्टेड कहलाती हैं, जो लोकल पाकिस्तान में बनती है उसको लोकल जिम कहा जाता है। ये क्वेश्चन देखें आपने अपने आप से करना है कि आपके पास टोटल कितने पैसे हैं। आपका 10 लाख है, 20 लाख है, 50 लाख है या 1 करोड़ रुपये है। मैं अपनी एक सजेशन दूंगा, मेरी अपनी राय है। हो सकता है बहुत से लोग इससे डिसएग्री करें, बहुत से एग्री करें, लेकिन मेरे ख्याल में अगर आप आज के उनका रेट बहुत ज़्यादा हो गया, मशीनरीज काफ़ी एक्सपेंसिव हो गई हुई हैं, लोहे का रेट काफ़ी बढ़ गया हुआ है और नहीं बढ़ता तो लोग रेट बढ़ा देते हैं। तो अगर आप लोकल जिम अच्छा बनाना चाहते हैं जिसमें अच्छा एटमॉस्फेयर दें और उसमें कार्डियो भी आपके पास होना चाहिए, तो मेरी नज़र में 30 to 40 लाख आपके पास होना चाहिए, फिर ही आप लोकल में अच्छा काम कर सकते हैं। अगर आपके पास जो है वो आप चाहते हैं कि मैं लोकल और इम्पोर्टेड मिक्स जिम डालूं, तो मैं कम से कम 50 to 60 लाख तक आपके पास होना चाहिए। और अगर आप कहते हैं मैं फुली इम्पोर्टेड जिम डालूं तो आपके पास 1 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। ये कम भी हो सकता है, ये बढ़ भी सकता है, ये अब डिपेंड करता है कि अगर ये वीडियो कोई 5 महीने बाद देख रहा है तो ज़्यादा 5 महीने बाद जब डॉलर बढ़ेगा या जब पेट्रोल बढ़ेगा तो यहाँ पे भी प्राइस बढ़ जाती हैं, तो उस टाइम हो सकता है ये रेट और बढ़ जाए। अगर कम हो जाए तो वैसे कम तो पाकिस्तान में कोई चीज़ होती नहीं है। सबसे पहले आप देखेंगे कि जब आप जिम बनाना चाहते हैं आपके दिमाग में सबसे पहले आता है कि मैंने मशीनरीज बाई करनी है। अब ये बात बजट पे हो रही है, तो ये बजट जो है जिम के अंदर कितना बढ़ जाए, कैसे बढ़ जाए, आपको सब समझ नहीं आती। क्योंकि उस दिन जब आप इसमें आ गए हैं, आपने जब इसमें पहला स्टेप उठा लिया है, आपने जगह ले ली है, आपने मशीन ऑर्डर कर दी है, उसके बाद फिर आपकी माफ़ी नहीं है, फिर आपके खर्चे बढ़ेंगे। हाँ, आपके अपने खर्चे कंट्रोल कर सकते हैं अगर आपके अंदर विल पावर है और आप चाहते हैं कि यार नहीं मुझे इसी बजट में रहना, फिर आप इसमें अपना जो है वो खर्चा कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मार्केट जाते हैं, आप कहते हैं यार ये भी चीज़ अच्छी, वो भी चीज़ अच्छी है, ये भी दे दो, वो भी दे दो, फिर आपका बजट बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। लेकिन इसमें जितना आपके पैसे बचें उतना आपके लिए जो है फ़ायदेमंद हो। सबसे पहले आपने जब आपका जिम का प्लान हो जाए, आपके पास इन्वेस्टमेंट पूरे पैसे आपके हाथ में हों, तो ही आपने इसमें पहला स्टेप उठाना है। और मेरी नज़र में बहुत से लोग पहले तो गलती कर बैठते हैं कि वो जगह जो है वो रेंट पे ले लेते हैं और बाद में मशीनरीज ऑर्डर करते हैं। ये सबसे ज़्यादा जो है गलत चीज़ है मैं समझता हूँ, और उसमें बहुत सारे लोग सफ़र किए हैं क्योंकि जगह तो उनको मिल जाती है, एग्रीमेंट तो उनका हो जाता है, ऑनर ने फ़ौरन कहना है लाइब्रेरी है फॉर एग्रीमेंट साइन करें और जो है वो मुझे रेंट दें और एडवांस दें और फिर आप अपने काम। तो उसके बाद क्या आप खाली हॉल के अंदर आप जिम करेंगे, क्या करेंगे? जब तक आपके पास इक्विपमेंट नहीं होगा, जब तक वो हॉल आपका डेकोर नहीं होगा, तो वो किस चीज़ का वो आपके उसमें आपका कस्टमर ने क्या करने आना है। सबसे पहले आप जो है वो इक्विपमेंट, अगर आप लोकल बनाना चाह रहे हैं तो फिर आपको सबसे पहले इक्विपमेंट ऑर्डर जो है वो करना चाहिए। और अगर आप इम्पोर्टेड बनाना चाह रहे हैं फिर तो ज़्यादा शोरूम में मशीनरीज बड़ी होती हैं, फिर तो आप इतना ज़्यादा आपको टाइम नहीं आपका होता वेस्ट। लेकिन आप अगर लोकल बनाना चाह रहे हैं तो फिर आपको जो है 3 to 4 मंथ्स का एटलीस्ट आपको ऑनर से बात करनी चाहिए कि हमें 3 to 4 मंथ्स का टाइम चाहिए और उस बिटवीन मुझे रेंट में जो है वो थोड़ी सी हम नरमी करेंगे। रेंट हमारा स्टार्ट तभी हो जब ये जिम की हमारी ओपनिंग हो जाए। ऑलमोस्ट जो है वो ऑनर जो है 3-4 मंथ्स का इंतजार नहीं करता, लेकिन एटलीस्ट अगर आपको 2 मंथ ही मिल जाते हैं तो आपके लिए फ़ायदेमंद है कि 2 रेंट आपके कम हो जाएंगे। तो जितने भी लोकल जो मैन्युफैक्चर पाकिस्तान में होते हैं उनको 3-4-5 मंथ्स, अब बास लोग चार इतने परेशान भी हुए हैं कि उनको 7 मंथ्स गुजर गए हैं, उनको अभी तक सामान नहीं मिला। यहाँ पर जब आप मशीनरीज जाते हैं ऑर्डर के देने के लिए तब आपको वैसे वेलकम करेंगे जैसे आप जो है वो बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, और जब आप फंस जाएंगे या एडवांस दे देगा फिर आपको ऐसे रोलेंगे जैसे आपने उसकी कोई कमेटी खा ली हो। तो सबसे पहले आप जब मशीनरीज ऑर्डर करने जाएं उससे 3 मिनिमम जितना भी टाइम आप ले सकते हैं 3 मंथ्स एटलीस्ट आप उससे करें। मुझे 3 मंथ्स के अंदर सामान चाहिए। 3 मंथ्स का मतलब है 4 मंथ्स, लेकिन कुछ लोग पंक्चुअल भी हैं पाकिस्तान के अंदर कि जो उन्होंने कह दिया उससे जो है वो पहले भी वो दे सकते हैं अगर उनके पास ज़्यादा जो है लेबर भी हो और ज़्यादा उनके पास हो। लेकिन मोस्टली लोग जिन्होंने ज़्यादा ऑर्डर पकड़े होते हैं वो थोड़ा टाइम लगाते हैं क्योंकि सारे ऑर्डर उनको जो है वो डिलीवर करने होते हैं। तो 3-4 मंथ्स का एटलीस्ट आप टाइम लें, मशीनरीज वालों को पहले ऑर्डर करें, ठीक है। उसके बाद फिर आप जब आपको मशीनरीज आपको एग्रीमेंट हो जाए, आपको उसके साथ डील हो जाए कि यार ठीक है 3 मंथ्स के अंदर मुझे जो है सामान मिल जाएगा, उसके बाद फिर आप जगह देखना शुरू हो जाएं कि जगह का इशू नहीं होता। जगह अगर आपको एक मिसप्लेस हो गई है, मिसप्लेस होकर अंदर नहीं मिली तो आपको उसी जगह हो सकता है वो ज़्यादा अच्छी मिल जाए। तो जगह के ऊपर आपने बाद में आना है, पहले आपने मशीनरीज के ऊपर आना है। और मशीनरी के ऊपर सबसे मैं
तो एक चीज़ आपको जरूर आपको एक रिक्वेस्ट करूँगा कि मशीनरीज़ के ऊपर आपने हर चीज़ डिस्कस करनी है। सबसे पहले आप जिसके पास जा रहे हैं मशीन बनाने के लिए उससे पूछें, यार आपने पहले मशीनरीज़ कहाँ बनाई हैं, आपका किस जिम में आपने सप्लाई की हैं। वो कहेगा यार ये इस जिम में जाओ, उस जिम में जाओ, मेरी मशीनें पड़ी हैं। आप वो जिम लाजम विज़िट करने जाएँ, उसको लाजम विज़िट करें और उनसे को जिम को देखें कि उसकी मशीनरी कैसी है, गेज कैसा है, उसकी जो है वो मतलब उसकी वो फिनिशिंग कैसी है, पाइप की कलर कैसा है, और सबसे मेन चीज़ एंगल। अगर आपको खुद एंगल का पता होगा तो ही जो है आप लोकल में कामयाब हो सकते हैं। अगर आपको नहीं पता इसका तो फिर आपको मुश्किलात होने वाली हैं, क्योंकि काफ़ी एंगल्स के इशू आते हैं। तो जब आप जिम जाएँ, विज़िट करें, आपको सामान पसंद आ जाए, उसके बाद फिर आप जो है वो उनको जाके ऑर्डर दें। पहले देखे बगैर आपने ऑर्डर नहीं देना। तो ऑर्डर देने के बाद फिर आप उनसे 3-4 मंथ्स का टाइम लेके फिर उसके बाद बेशक आप जो है वो बिल्डिंग हॉल्स वगैरह जो भी आपने वो उसको देखें और उसको डन करें। लेकिन 4 मंथ्स का मतलब है 4 मंथ्स। हर चीज़ जो है वो आपने पेपर पे लिख देनी है। एक से एक चीज़, बहुत सी चीज़ हम अवॉइड ये करते हैं कि जब हम सामान ऑर्डर देने जा रहे होते हैं तो उसमें हम सिर्फ ये लिखते हैं कि ये फ़लाने सामान है, ये इसकी प्राइस है, ये इसकी प्राइस है। लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा चीज़ें जो हमें ज़रूरी हैं, उसकी फिनिशिंग किस तरह होनी चाहिए, पेंट किस तरह का होना चाहिए, गेज सबसे इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि यहाँ पे कहते हैं अपना 12-10 गेज में बनाएंगे, लेकिन बनाते हैं 16 गेज में। लेकिन 14 गेज तक जो है वो सामान अच्छा होता है। 14 गेज हो, 12 हो या 10 हो, 10 काफ़ी हैवी हो जाता है, ठीक है, लेकिन 14 गेज तक सामान जो है वो अच्छा होता है। 16 गेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो अच्छा नहीं होता, उसकी ज़्यादा जो है वो पायदारी नहीं होती। सबसे मेन चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि जो आप इक्विपमेंट का ऑर्डर देते हैं, लोकल बनवा रहे हैं स्पेशली, या इम्पोर्टेड जो है बना रहे हैं, अगर आप लोकल बनवा रहे हैं तो उससे आपने हमेशा हमारी जो ये ख्वाहिश होती है कि हमारे पैसे कम हो जाएं, और इक्विपमेंट पे हम जो है वो पैसे कम करवा लेते हैं, ज़बरदस्ती भी करवाते हैं। थोड़ी हमारी अपनी गलती भी होती है कि हम कहते हैं नहीं हमने इतने ही पैसे देने हैं, और जो हमारे साथ लड़का गया होता है वो भी क्या नहीं पैसे देने हैं, अलावा नहीं देने। उसका मेरे ख्याल में नुकसान आपको ही होगा, उसको नहीं होगा। आप थोड़े से पैसे बचाने के लिए अपना जो है सामान ख़राब कर लेंगे, क्योंकि उसने पैसे जो है ज़ाहिर बात है अगर वो आपसे पैसे ज़बरदस्ती कम कर रहा है या आपसे कम करवा रहे हैं तो उसने भी क्या करना है, उसने इक्विपमेंट आपको गंदा लगा देना है। जो पैसे उसके यहाँ से नहीं हुए उसने पैसे कहीं और से निकाल के जो है वो आप मशीन दे देनी है। वो अब गेज में मसला करे, वो पुली में मसला करे, वो वायर में मसला करे, वो किसी से मसला करता है, किस में नहीं करता, वो उसको पता है कि उसने ज़्यादा प्रॉफिट के लिए ही वो सामान बना रहा है। वो आपका कोई रिश्तेदार नहीं है जो आपको फ्री में आपको गया इतने पैसे काट दे, मैंने इतने नहीं, मैंने इतने देने हैं, वो कहेगा हाँ चलो ठीक है, ऐसा नहीं होता। उसने पैसे कमाने तो उससे कॉन्ट्रैक्ट आपने क्या करना है, जो सबसे ज़रूरी है वो ये है कि आपको कि यार तुमने जितने पैसे मेरे से लेने हैं, इसका मतलब ये भी नहीं कि वो कहेगा अगर मशीन लाख की तो 2 लाख ले ले, ऐसा नहीं है। कोई यार जितने तेरे पैसे हैं मैं तो इतने दूंगा, लेकिन मेरी मशीन अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि आपकी मशीन अगर ख़राब निकल आई तो उस पर आप पे कितने लगते हैं वो आपके अपने पैसे लगेंगे, इसमें आपका नुकसान है। क्योंकि एक मशीन अगर आपको जिम में आ जाती है, वो ख़राब होती है, इसके अंदर ख़राब होता है, आप फिर उसको उठवाएंगे, उसको रेंट पे ऊपर उठवा के लेके जाएंगे इतनी हैवी, उसके ट्रैवलिंग के पैसे भरेंगे कि उसको सामान वहाँ तक बजाए, फिर वहाँ से ठीक हो के फिर वापस आए, वो आपको डबल ट्रिपल की पड़ जाएगी। इसलिए आपने एक ही बात करनी है, वो बेशक गुस्से में करनी है या स्ट्रिक्ट होकर करनी है कि यार सर आपने सामान मेरा बनाना है, मैं आपसे पैसे कम नहीं करवाता, क्योंकि इससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, जहाँ मैं लाखों दे रहा हूँ मुझे इससे क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन मेरा सामान अच्छा होना चाहिए, मेरी सामान की फिनिशिंग अच्छी होनी चाहिए, उसका पेंट अच्छा होना चाहिए, उसकी पुलियाँ, उसकी एंगल सबसे मेन जो है वो अच्छे होने चाहिए। अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो फिर मैं आपसे सामान जो है आपसे नहीं लूँगा। या कोई भी आप उस पर लिख सकते हैं, वो आप अगर आपके पास कॉन्ट्रैक्ट हो, पेपर पे लिखा हो, ये सब चीज़ें डिटेल में हो, तो आप उसके बाद में केस भी कर सकते हैं। खुदा न खासा उसमें ज़्यादा आपके हक लाल के पैसे हैं, आपने लाखों रुपया लगा दिया है, और थोड़ी सी लालच के लिए अगर आपको सामान गंदा देता है तो आपके लिए ख़राब होगा, उसके लिए क्या उसको और ऑर्डर मिल जाएंगे। और ये वीडियो बनाने का मकसद ही यही है कि आप लोग जो हैं वो को ये पता लगे, ताकि ये चीज़ें आप जो है उसे डिस्कस करें और आपको पता लगे कि यार ये चीज़ें होंगी तो ही मैं सामान लूँगा, तो नहीं लूँगा।